अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बिलाल अहमद। आज आपके साथ मैं चीज़ केक रेसिपी शेयर करने जा रहा हूं। ये बग़ैर चीज़ के हम चीज़ केक बनाएंगे। तो चलें बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने केक का एक बर्तन लिया है। इसमें हम 50 ग्राम बटर जो है वो इसमें हम लगाएंगे अच्छी तरह। बटर सख्त था तो मैंने इसे पिघला के अच्छी तरह केक के बर्तन के साथ अच्छी तरह लगा लिया है। इसके बाद हम मैरी बिस्किट और कैंडी बिस्किट ये हाफ़ पैकेट करके हम इनको पीस लेंगे अच्छी तरह। इसके बाद हम इसमें इस तरह बिस्किट लगाएंगे। बिस्किट हम अच्छी तरह पीस कर इसके साथ लगा लेंगे। केक के बर्तन के साथ नीचे भी लगने चाहिए, साइड पे भी आप लगा लें थोड़े थोड़े करके। हाफ़ पैकेट कैंडी के बिस्किट और हाफ़ पैकेट मैरी बिस्किट ये हम पीस कर इस तरह लगाएंगे बिस्किट। इसके बाद हम इसको तकरीबन 15 मिनट के लिए फ्रीज़र में रख देंगे ताकि ये जो हमने बिस्किट इसमें किए हैं ये सख्त हो जाएं। 15 मिनट के लिए हम इसको फ्रीज़र में रख देंगे। इसके बाद हम जो बनाएंगे, एक पैकेट मैंने मिल्क पैक क्रीम ली है, इसको हम अच्छी तरह फेंट लेंगे एक बर्तन में। मैंने क्रीम बिल्कुल फेंट ली है, तकरीबन मैंने इसको 3 से 4 मिनट अच्छी तरह फेंटा है क्रीम को। इसके बाद हम कंडेंस मिल्क इसमें शामिल करेंगे। कंडेंस मिल्क में एक डब्बा लिया है, इसमें से 3 हिस्से जो हैं वो कंडेंस मिल्क के हम इस क्रीम में शामिल करेंगे। एक हिस्सा छोड़ देंगे हम। 1/3 टिन जो हम कंडेंस मिल्क है वो हम क्रीम में शामिल करेंगे और साथ साथ हम बीटर की मदद से इसको अच्छी तरह फेंट लेंगे। कंडेंस मिल्क डालने के बाद भी हम कम से कम 2 से 3 मिनट अच्छी तरह क्रीम को फेंटेंगे। ये वीडियो आपने कंप्लीट देखनी है। ये बहुत ही आसान तरीके से मैंने चीज़ केक बनाया है, वो भी विदाउट चीज़ केक। तो आप अपने घर में बना सकते हैं ये चीज़ केक विदाउट चीज़ केक। हमने इसको कम से कम 2 से 3 मिनट जो है वो अच्छी तरह बीटर की मदद से फेंट लिया है। इसके बाद हम नेस्ले का योगर्ट जो है वो एक डब्बा लेंगे। एक डब्बा नेस्ले योगर्ट का हम इस क्रीम में अब शामिल करेंगे। इसको भी हम कम से कम 3 मिनट जो है वो इसको क्रीम के अंदर हम फेंट लेंगे इस योगर्ट को। हर चीज़ जो आपने इसमें ऐड करनी है कम से कम 3-3 मिनट आपने अच्छी तरह इसको फेंट लेना है। ये बहुत ही आसान रेसिपी है जो ये मैं बताने आपको जा रहा हूँ। ये आप अपने घर में विदाउट चीज़ के चीज़ केक बनाएंगे। इसके बाद हम जेलेटिन बनाएंगे। जेलेटिन के बनाने के लिए मैंने 1/4 कप जो पानी है वो हमने एक देगची में लिया है। इसको हमने चूल्हे पे रख दिया है। इसमें हम 2 टेबलस्पून जेलेटिन के शामिल करेंगे। 2 टेबलस्पून जेलेटिन हमने पानी में शामिल किया है, चूल्हे पे रखा हुआ है। अब हम इसको पकाएंगे तकरीबन इसको बॉयल आने तक। साथ साथ हम इसको चम्मच से हिलाते रहेंगे। जेलेटिन में बॉयल आ चुका है। जेलेटिन बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब हम इसको उतार लेंगे चूल्हे से। अब जेलेटिन हम इस मिक्सचर में शामिल करेंगे और साथ साथ हम बीटर की मदद से हम इसको फेंटेंगे। ये वीडियो आपने कंप्लीट देखनी है। ये रेसिपी आपको बहुत ही आसान लगेगी। इसके बाद हम इसमें 2 नींबू लेंगे। 2 नींबू का इसमें रस हम इसमें शामिल करेंगे, जूस जो है 2 नींबू का जूस हम इस मिक्सचर में ऐड करेंगे। नींबू का जूस शामिल करने के बाद हम इसको अच्छी तरह फेंट लेंगे दोबारा। तो ये हमारा मिक्सचर रेडी हो जाएगा। इसके बाद हमने जो पहले बिस्किट्स केक के बर्तन में फ्रीज़र में 15 मिनट के लिए रखे थे वो हमारे 15 मिनट हो चुके हैं। वो अब हम फ्रीज़र में से निकाल लेंगे। मिक्सचर भी हमारा रेडी है। मिक्सचर को हम बिस्किट पर अच्छी तरह फैला लेंगे, सारा इसमें ऐड करेंगे। इसके बाद हम इसको दोबारा फ्रीज़र में कम से कम
3 घंटे के लिए रखेंगे, कम से कम 3 घंटे के लिए रखेंगे। अगर आप ज़्यादा रखें तो 4-5 घंटे के लिए भी रख सकते हैं। कम से कम ये सारा हम मिक्सचर इसमें डालकर 3 घंटे के लिए फ्रीज़र में रखेंगे। आप फ्रिज में भी रख सकते हैं, फ्रिज में फिर ज़्यादा टाइम लगेगा, कम से कम 4-5 घंटे आपको फ्रिज में भी रखने पड़ेंगे। बिल्कुल हो गया है, अब हम इसको फ्रिज में रख देते हैं। ये हमने फ्रिज में से निकाल लिया है, फ्रीज़र में से। फ्रीज़र में हमने 3 घंटे कम से कम रखा है, घंटे अब निकाल लिया। अब इसके ऊपर हम जो है स्ट्रॉबेरी की टॉपिंग करेंगे। ये स्ट्रॉबेरी की जो टॉपिंग है ये बाज़ार से भी मिलती है, आप अपने घर में भी बना सकते हैं। घर में बनाने के लिए आप स्ट्रॉबेरी एक देगची में लें, उसमें 1 कप पानी शामिल करें और उसमें हस्बे ज़रूरत जो चीनी है मीठा करने के लिए वो आप चीनी शामिल करें और उसे 5 से 7 मिनट के लिए पकाएं। और उसे पकाने के बाद उस स्ट्रॉबेरीज़ को आप अच्छी तरह मैश कर लें। बस आपकी ये स्ट्रॉबेरी टॉपिंग बिल्कुल तैयार हो जाएगी। तो ये अब हम स्ट्रॉबेरी टॉपिंग इस पे शामिल करके तो हमारा केक बिल्कुल रेडी है, आप इसे सर्व कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए और साथ इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के बटन को, ताकि हर नई आने वाली रेसिपी की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।